नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोमल देवी है और मैं बिहार के आरडीओ पोस्ट पर चयनित हुई हूँ 66 में। और मैं बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। और मेरा ऑप्शनल विषय फिलॉसफी रहा है और मैं पहली बार में ऑप्शनल के साथ सक्सेस हुई हूँ। और इसमें मैं पूरा श्रेय धर्मेंद्र सर को देना चाहती हूँ। कहते हैं ना, इंसान जब गलतियां कर लेता है बहुत सीखता है। मैंने भी 18 का मेंस देने के बाद कुछ गलतियां की थी, उसको सीखा। मेरा ऑप्शन था दूसरा था, फिर उसको मैंने चेंज करके फिलॉसफी लिया और मैंने धर्मेंद्र सर की क्लासेस ली, जिसमें मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यस आई कैन डू इट। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मैं सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, मुझे आगे के लिए भी कॉन्फिडेंस आया। और मैं आज अगर इस पद पर हूँ और आज मैं सक्सेस हूँ, तो मैं अपनी सफलता का श्रेय धर्मेंद्र को देना चाहूंगी। और आगामी जो भी सफलताएं होंगी, मैं सारा श्रेय धर्मेंद्र सर को देना चाहूंगी, क्योंकि इनके मार्गदर्शन में ही मुझे आत्मविश्वास आया है, जिसमें लगा कि नहीं, मैं और भी बेहतर कर सकती हूँ। और चाहे कितनी ही कठिन परीक्षा क्यों ना हो, लगता है कि नहीं अब ये सरल है, कर सकती हूँ। मेरा जो टारगेट है वो यूपीएससी का है और यूपीएससी में एथिक्स एक अलग से पेपर होता है, ऐसे भी एक अलग से पेपर होता है और इसके साथ साथ ऑप्शनल एक 500 का पेपर होता है। तो उस पे मैंने तीनों के लिए ही गाइडेंस सर का ही लिया है। और जब से मैंने उनकी क्लासेस स्टार्ट करी, एक मुझ में एक अलग सा आत्मविश्वास आया। ऐसा लग रहा था, इसके पहले जब मैंने क्लासेस नहीं ली थी उनकी, लग रहा था कि कैसे ये पॉसिबल होगा। और मैं सोच भी नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान थी, निराशा से भरपूर थी। ऐसा लग रहा था मैं करूंगी कैसे, आखिर मैंने इतना बड़ा लक्ष्य तो ठान लिया है करने को, लेकिन ये पूरा कैसे होगा, हमें कहाँ से ऐसा कोई मार्गदर्शन मिले। लेकिन फिर लोगों से या मैंने लोगों से सुना कि सर को एक बार देख लो, उनका जो फिलॉसफी है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप देख लीजिए। तो मैंने देखा कि सर एथिक्स और एसे की भी क्लासेस लेते हैं। फिर मैंने सर की यूट्यूब में क्लासेस देखी, मुझे लगा कि मैंने जैसे ही उसको पढ़ा, ऐसा लगा ये तो मुझे याद हो गया। मैंने एक सर्वोदय वाली सर की क्लास ली थी, उसमें लगा कि नहीं, मैं बहुत अच्छा सीख सकती हूँ इनसे। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे एसे और एथिक्स सर से पढ़नी। और फिर मैंने जैसे ही उनकी क्लास ली और मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के। और मैं आप सबको भी एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग भी, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर भटकाव है जीवन में, लग रहा है कि नहीं कैसे पॉसिबल होगा, तो आप लोग सर की एक बार क्लासेस जरूर लेके देखिए और तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ आप कर सकते हैं। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप फिलॉसफी का चयन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत कम समय में इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसका सिलेबस बहुत कंसाइज है और सही मार्गदर्शन के साथ आप बहुत पहली बार में ही सफलता हासिल कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर के सानिध्य में मैंने पहली सफलता प्राप्त करी है। आप लोग भी इसको चूज कर सकते हैं। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको लगता है कि कोई बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जब हम दूसरी दुनिया के होंगे तभी हम इसका चयन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड के होकर भी आप इस सब्जेक्ट को इजीली आप हैंडल कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जब मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम डाला था तो मुझे फिलॉसफी का पी भी नहीं पता था कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है, बट एक नाम मुझे पता था, धर्मेंद्र सर, तो मैंने उनके चलते वो सब्जेक्ट तो चूज कर लिया। इसके बाद जैसे ही मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने उनके प्रिंटेड नोट्स लिए और उसी से मैंने प्रिपरेशन करी। और उनका बीपीएससी स्पेशल भी प्रोग्राम रहता है, वो जब भी मेंस होता है तो बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, आप उसके साथ भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आगामी परीक्षा में बीपीएससी में जो शामिल होने वाले बच्चे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगी कि अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। ये मत सोचे कि बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, वो बच्चे भी शामिल होंगे जिन्होंने मेंस दिया हुआ है और मैं कैसे कर सकता हूँ, तो या कर सकती हूँ। फ्रेशर भी हैं तब भी आप उतना ही सक्सेस के करीब जा सकते हैं जैसा एक एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है। आप सोचे कि आपको आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस क्या कहता है, आपको किधर साइड जाना है। आपका सबसे बढ़िया जो मार्गदर्शक होता है वो सिलेबस होता है। आप सिलेबस उठाइए और उसको अच्छे से पढ़िए और देखिए कि क्या व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप उसको देखिए। मैं जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करें, उनको देखिए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए
और उसको पढ़ें और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें। और इसके बाद मेंस का जो चरण आता है, आप उसमें एक ऐसा ऑप्शनल चूज करिए। प्रीलिम्स में तो आपने फिल किया होगा, आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सिलेबस ठीक है और आप उसमें किस में बेहतर कर सकते हैं। मैंने फिलॉसफी चूज किया था और मुझे बहुत एक कंसाइज सिलेबस लगा और मैंने बहुत कम समय में प्रिपरेशन करा। मेरी तैयारी में पतंजलि संस्थान के धर्मेंद्र सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनके मार्गदर्शन में ही मैंने प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करी है। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ उनको। धन्यवाद।